Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine in your home. Myself, Gurjit Singh, I will teach you social science in 10th class. Once again, it is bad luck for us due to COVID 19. Schools are closed, so our management has decided to start online classes. Online classes, I will teach you social science. First of all, I want to give you information about books of social science. In this class, there are four books of like in previous class. This one is India and the Contemporary World, Part 2nd. It is the history book. And this is Democratic Politics, Political Science. And third is Understanding Economic Development, or this is Economics book. And this Contemporary India second geography book. Like ninth class, you will have to use two notebooks for social science. One notebook you will divide two parts, geography and economics. Second notebook also will be divided into two parts, history and civics. सभी स्टूडेंट को ये पता है, जैसे कि नाइन्थ क्लास में उन्होंने अपनी नोटबुक्स को डिवाइड किया था, तो उसी प्रकार इस क्लास में भी आप ऐसा ही करोगे. ड्यूरिंग दिस वीडियो आई विल टीच ज्योग्राफी बुक एंड फर्स्ट चैप्टर. द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. प्रत्येक वो वस्तु जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल है और जिसको हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इकोनॉमिकली फेजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. और इसका प्रयोग किया जा सकता है. इसके लिए प्रायोगिक जो टेक्नोलॉजी है वो भी उपलब्ध है, आर्थिक तौर पर ये संभव है, और सांस्कृतिक रूप में इसको मान्य है, तो हम उसको रिसोर्स कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. जो इन्वायरमेंट में वस्तुओं का रूपांतरण क्रिया है, उसका प्रकृति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और संस्थाओं के साथ एक गहरा संबंध होता है. ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मानव है वह टेक्नोलॉजी के राही कुदरत के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को तेज़ करने के लिए, एक्सलरेट करने के लिए वो संस्थाओं को क्रिएट करता है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी. क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह ये मानते हैं कि जो संसाधन है वो कुदरती उपहार हैं? दे आर नॉट. असल में ये ऐसा नहीं.
रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये तो मानव क्रियाओं का एक हिस्सा है। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, जो मानव है वह खुद एक इन रिसोर्सेज का एक हिस्सा है, इम्पोर्टेंस हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन टू रिसोर्सेज, जो मानव है वह मटेरियल को जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको संसाधन में तब्दील कर देते हैं। एंड यूज़ देम, और उनका यूज़ करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, और ये निम्नलिखित अनुसार इनका जो वर्गीकरण किया गया है। ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक, उत्पत्ति के आधार पर ये बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और समाप्ति के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगर विकास की बात करें उसके आधार पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इन भागों में इन जो रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको बांटा जाता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।